हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ैन। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे का सेशन अच्छा रहा होगा। इट वाज क्वाइट बुलिश सेशन। और इस वीडियो में हम देख रहे होंगे, जिस तरह कि आपको पता है, हमारा डेली पीएसएक्स बाजार अपडेट की वीडियोस आ रही होती हैं। कोशिश करता हूँ डेली अपडेट की वीडियो डालूँ, कुछ दिन बीच में मिस आउट हो जाते हैं, बट उसको मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जिस तरह फ्राइडे को मैंने वीडियो नहीं डाली, बट आज फ्राइडे का ही एनालिसिस हम कर रहे होंगे वीकेंड पे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अ, जितनी भी स्क्रिप्ट्स बताई जाती हैं टॉपिक्स के लिए, वो सारी वैलिड होती हैं, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं ज़्यादा जल्दी अपने टारगेट्स को हिट कर देती हैं, लाइक विद इन अ वीक, विद इन डे और टू। कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो सारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो वैलिड ही होती हैं। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि कुछ स्क्रिप्ट्स हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस सेट कर दें, कुछ स्क्रिप्ट्स आपको टीपीस दे दें। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी हमेशा ट्रेडिंग में रखनी होती है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ट्रेड्स ले रहे हैं ऑन द गिवन बाय कॉल्स या सजेशंस, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा ऑन द नेट बेसिस। ये नहीं है कि आपने एक स्टॉक में सारे पैसे डाल देने हैं, उसको डिवाइड करें, डाइवर्सिफाई करें। और यही चीज़ हम अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में भी बता रहे होते हैं अपने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 मेंबर्स की कम्युनिटी बना ली है, और विच इज़ पेड ऑब्वियसली। तो अगर आप वो कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू हैव टू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप। 030543000963 पे कांटेक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए प्रीमियम कम्युनिटी, जिसमें हम पीएसएक्स की कॉल सजेशंस दे रहे होते हैं। देन हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मंथली सेशंस कर रहे होते हैं। लास्ट डे हमने एक मंथली सेशन की है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स मैंने सिखाई हैं अपने प्रीमियम कम्युनिटी मेंबर्स को। और इसी तरह मंथली में हम कोशिश कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ ऐसा सेशन हो कि जो आप लोगों को जो है बेनिफिट दे। सो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री फॉरेक्स हम करवा रहे हैं, और हम हमारा एक फ्री पीएसएक्स चैनल भी है जहाँ पे पीएसएक्स की अपडेट्स दे रहे होते हैं, और चार्ट्स वगैरह भी शेयर कर देता हूँ कभी मैं। तो ये भी दोनों फ्री हैं। इन दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मेरा नंबर भी मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बाय द वे, 12 नवंबर को, 3 डेज अगो, मैंने इतिहाद केमिकल लिमिटेड अपनी एज अ टॉपिक शेयर किया था, और ये आप सुन भी लें आपके सवाल। आज जनाब हमारे पास इतिहाद केमिकल्स मेरी टॉपिक है, और उसकी वजह ये है, बाकी मैंने इसकी सारी वजह बताई थी कि इसमें क्या टेक्निकल सेटअप्स फॉर्म हो रहे हैं और इसके क्या पॉसिबल हो सकते हैं टारगेट्स। तो 126 पे मैंने कॉल दी थी, और इतिहाद केमिकल लिमिटेड को अगर आप आज देखें तो इसका डाटा अगर आप देखें तो ये आपके पास 144 पे क्लोज हुआ है। तो मतलब 126 पे मैंने कहा था कि मेरी टॉपिक है, और वहाँ से तकरीबन 15% अप है। तो जिन्होंने 126 पे लिया, दे आर ऑलरेडी 15% अप इन इत्तेहाद केमिकल्स लिमिटेड। प्रीमियम में भी मैंने इसकी कॉल दी हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमने अच्छे खासे गेंस बनाए हैं। सो दिस इज़ द प्रूफ कि टेक्निकल्स डू वर्क, और हम किस तरह प्रीमियम में काम कर रहे होते हैं, ये इस चीज़ का सबूत होता है। खैर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज एज सच हम जिस तरह अपनी न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो आज हमारे पास दो न्यूज़ हैं जो मुझे लगी डिस्कस करनी चाहिए। दीज 5 फार्मा कंपनीज हैव शट डाउन ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये 5 फार्मा कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर दिया है। और फार्मा इंडस्ट्री में ये क्यों हो रहा है, मुझे इसका जो मुझे पॉसिबल पॉसिबिलिटी लगती है वो ये लगती है कि ऑलरेडी जितनी भी हमारी लोकल फार्मा कंपनीज़ हैं, या जो भी एबट वगैरह हैं, या इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज़ हैं, दे आर डूइंग ऑलरेडी गुड प्रॉफिट्स। और वो पाकिस्तान की जितनी भी डिमांड है, चाहे जितने भी आपके एपीआईज चाहिए, और वो जितनी भी मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो उसकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम अपने मार्जिन्स निकाल रहे हैं। तो आई गेस ये इस वजह से ये फार्मा कंपनीज यहाँ से जा रही है, जो छोटी फार्मा कंपनीज हैं। फाइजर वैसे एक बड़ी फार्मा कंपनी है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास है, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन 17 इज़ नाउ अप फॉर सेल। तो ये पाकिस्तान में ऑलरेडी आईफोन 17 की सेल्स जारी हैं, और आपका
एयरलिंक इसका मेजर जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो एयरलिंक के नफ़ों में इंक्रीज़ आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस वजह से देखने को मिल सकता है। सो दीज वर सम न्यूज़। और आज अगर केएससी की फ्राइडे की बात करें तो 1277 पॉइंट इसने जोड़े थे और बुलिश सेशन रहा हमारे पास। जो एक्टिव स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, एमएलसीएफ लास्ट वीडियो मैंने टॉपिक में शेयर किया था। आपके पास पायनियर सीमेंट कैप था, लास्ट वीक में टॉपिक में शेयर किया था। तो ये है, इसमें तो मेरे ख्याल से आपको एंट्री नहीं मिली होगी, बट इसमें आपको एंट्री मिली होगी, अच्छे गेंस भी बनाए होंगे। तो पायनियर सीमेंट आते साथ कैप हो गया था, मार्केट स्टार्ट होते ही कैप हो गया था। सो दिस इज़ द ओवरव्यू। इसके अलावा जो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट की अपडेट्स की अगर बात करें तो हमारे पास केएससी ने 1270 पॉइंट जो हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक ने कंट्रीब्यूट किया है 460 बाट पॉइंट्स का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी इंक्लूडिंग मारी वगैरह ने कंट्रीब्यूट किया है 280 पॉइंट्स का। सीमेंट एज अ सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया 97 पॉइंट्स का। एंड इसी तरह पावर जनरेशन कंपनीज ने, तो मोस्टली स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिव, वो एच बी एल, यू बी एल, एम एल सी एफ, ओ जी डी सी, पी पी एल, हपको, पायोनियर सीमेंट, पोल, एंग्रो होल्डिंग्स, के टी एम एल, एम ई बी एल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्विस और पी टी सी एल। तो इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। नेगेटिव में आपको सीमेंट रहे हैं, एयरलिंक रहा है, ईफर्ट रहा है, सिस्टम्स, एफ एफ सी वगैरह आपको नेगेटिव में दिखे हैं। सो अब केसी का थोड़ा सा ओवरव्यू अगर लें तो आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना एनालॉजी दिखा दूं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केसी से। सो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, एल टी एच टी एफ जो हम कहते हैं, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक मिनट, डाउनलोडिंग, मैंने गेम डाउनलोड पे लगाई है, मैं स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, एच टी एफ एनालिसिस हमारा जो है, इट इज़ के जिस तरह मार्केट ने ये रेंज किया था इन 2024 दिसंबर टू 2025 मई, तो इसी तरह मार्केट ने दोबारा रेंज स्टार्ट की है दिसंबर तकरीबन लास्ट क्वार्टर में ही, और ये भी रेंज करेगा काफ़ी देर। सो ये चीज़ तो क्लियर है कि हो सकता है ये रेंज करे। और प्रीवियस अगर आप डाटा को भी उठा के देखें तो ये लग रहा है कि रेंज करेगा। बट द थिंग इज़ कि अब क्या ये ये केसी अपने इस रेंज के अपर चैनल पे जाके टच कर सकता है कि नहीं, उसको हमने देखना है कि वीकली में हमें क्या चीज़ें पता लगती हैं। सबसे पहले अगर मैं सिंपल सिंपल आपको दिखाऊं कि ये एरिया अगर आप देखें बस इतना, एंड ये एरिया अगर आप देखें बस इतना, तो क्या ये सिमिलर नहीं दिखते? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो डाउनवर्ड्स आया केएससी और यहाँ से एक स्पाइक अप देने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर भी आरएसआई में डाउनवर्ड्स आया केएससी, यहाँ से स्पाइक अप देने की कोशिश कर रहा है। सो इस इन दिस केस वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी तक चूंकि ये ब्लूइश एरिया सेम है, सो वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि ये जो अगला येलोइश एरिया है ये भी मार्केट कुछ इस तरह ऊपर का प्रिंट करेगी, जिसका मतलब है आरएसआई में हम थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम प्रीवियसली भी देखा है हिस्ट्री के मुताबिक, तो हम दोबारा अभी भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। ठीक है, ये हम वीकली पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर आरएसआई ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है तो आपकी जो केएससी इंडेक्स है वो भी ऊपर जाएगा। दिस इज एन एक्सपेक्टेशन। डेली में अगर जाएं हम, डेली में भी अगर आप ड्राइंग्स को रिमूव करूं मैं, तो आरएसआई को देखूं तो आरएसआई सीम्स टू बी एट वेरी बॉटम और वहां पे सस्टेन कर रहा है। और जब ये आरएसआई अपने बॉटम पे सस्टेन करता है, जिस तरह ये यहाँ पर किया था, तो ये एक स्पाइक देता है ऊपर की तरफ, जिस तरह ये बॉटम पे सस्टेन किया कंसोलिडेटेड, देन एक स्पाइक मिला चूंकि, लेकिन वो स्पाइक इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो आपके मार्केट को ब्रेक कर सकता। तो मतलब कि हाई तक हमें एक स्पाइक मिल गया था। तो सिमिलरली वी आर एक्सपेक्टिंग कि चूंकि आरएसआई यहाँ पर भी बॉटम हो गया है, तो हमें एक स्पाइक डेली में मिलना चाहिए, और जो कि हमारे एक हाई को दोबारा जाके टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाई को ब्रेक करेगा। एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया मेरा, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ अगला वीक आपका थोड़ा सा बुलिश रह सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन मैक्रोस, अगर कोई इस तरह की बुरी न्यूज़ नहीं आती अफगानिस्तान की वॉर या जिस तरह। सो जब ये हाई को टेस्ट करेगा, स्टिल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फेक आउट, जिस तरह के यहाँ पे फेक आउट मिला। एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग के नीचे की जो रेंज है, जिस तरह यहाँ पर इसने स्पाइक दिया था, चाहे जो भी ट्रिगर था, यहाँ पर आपको वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर का सिनेरियो था वो मिला था, तो ये एक पैनिक यहाँ पे क्रिएट हुआ था एंड देन मार्केट एक नई हाई की तरफ गई। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द सिमिलर सिचुएशन। ओके, तो सिंपल सिंपल अल्फाज में अब मैं आपको बताता हूँ क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले वीक में। अगले वीक में आई एम एक्सपेक्टिंग, चूंकि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सम sort of bullish momentum in next week. Minimum of the points of 3,000 पॉइंट्स से 4,000 पॉइंट्स का मोमेंटम मैं देख सकता हूँ इन कमिंग वीक। और इन लकीस्ट केसेस, अगर हम लकी हों तो 167 से 168 के रीजन को भी मार्केट टेस्ट कर सकती है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट अबव दिस दिस कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन से ऊपर मैं ब्रेकआउट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सो ये मेरा केसी का ओवरव्यू है। इसकी बेस पे मेरी कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। अब आपके कुछ सवाल हैं वो देख लेते हैं। सर टेलीकार्ड और मुगल का बता दें। टेलीकार्ड डिस्कस कर लेंगे, मुगल नहीं, क्योंकि हम एक स्क्रिप्ट ही डिस्कस कर रहे होते हैं हर किसी बंदे से। सर टेलीकार्ड लुक्स गुड एट दिस प्राइस। अगर आपको मज़ीद नीचे मिले, अराउंड 11.1 पे मिले, इसको बाय कर सकते हैं। टेक्निकल्स चार्ट पे ये अच्छा लग रहा है। वजह क्या है? हायर हाइज हायर लो, सिंपल वजह है इसकी। और अपना अगर इसको मैं हाई कंसिडर करूँ, इसको लो कंसिडर करूँ, देन इसको हाई कंसिडर करूँ, तो जो इसका टॉप है इट इज़ एक्टिंग एज अ सपोर्ट, जो उसने पहले भी एक्ट किया था। एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये मज़ीद ऊपर जा सकता है ऑन डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे भी इट इज़ एट इट्स मेजर सपोर्ट एरिया। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चूँकि अपना रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है और ये अभी रीटेस्ट पे आ रहा है, तो ये अभी भी मज़ीद इसमें पोटेंशियल है कि अपना एक हाई जाकर क्रिएट करेगा ऊपर। फॉर द टारगेट्स ऑफ 12 to 13 तक के टारगेट्स आपको इंशाल्लाह इसमें टेक्निकली इजीली मिल सकते हैं, अनटिल और अनलेस इसमें कोई बुरी खबर ना आ जाए तो। ठीक है, और जो आपको प्रेशर मिल रहा है वो इस फेयर वैल्यू गैप से मिल रहा है प्रेशर। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये इसको जाके दोबारा टेस्ट करेगा। सो ATRL का व्यू कर दें। ATRL की हमने प्रीमियम में भी कॉल दी थी और ये अपने टारगेट्स को, दो टारगेट्स को ऑलमोस्ट मीट आउट कर चुका है। अब ये अपने बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर तो इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो ये आपको डायरेक्ट 650s के रीजन में मिलेगा, जो कि एक इसके लिए अच्छा साइन नहीं होगा। आज इसकी जो वीकली क्लोजिंग मिली है इट इज़ क्वाइट बेरिश, के ऊपर से इसको बेरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो वी विल बी लाइक नॉट टू बुलिश इन दिस स्टॉक। इसने जो प्रेशर बनाने की कोशिश की है वो इस फेयर वैल्यू गैप से प्रेशर बनाने की कोशिश की है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मुझे दोबारा ATRL इन दिस रीजन, जो कि 474 से 522 का रीजन है, मिले तो मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा, एल्स आई विल लीव इट और इसमें मैं कोई नई एंट्री बनाऊंगा। सर पहले TPL का बता दें, एनालिसिस कर दें, PSX स्टूडेंट। TPL, अच्छा, TPL लुक्स गुड ऑन वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे हम RSI में एक स्पाइक भी देख रहे हैं। सो इसने भी रिसेंटली कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और यहाँ पर आपको एक स्पाइक भी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आपके आने वाले दिनों में 9 रुपीज़ से 10 रुपीज़ को दोबारा टेस्ट करें और इवन आपका 11.2 को भी टेस्ट कर सकता है। क्योंकि हम KSE को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बुलिश जाएगा, तो KSE के साथ साथ ये भी बुलिश जा सकता है अपने हाइस को जाके। और जिन्होंने मेरी डब्ल्यू पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने अपनी स्ट्रेटजीज वाली में डाली हुई है, तो इट इज़ मेकिंग अ डब्ल्यू पैटर्न विद बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये अगेन पॉजिटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। क्योंकि मोलेट आल्सो इसने गैप फिल भी कर चुका है। अगर इस प्राइस पे से भी नीचे आता है तो यू विल स्टिल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इट और एवरेज इट आउट इन 5.9 का रीजन। इट विल श्योरली गिव अ मूव टुवर्ड्स अपसाइड इंशाल्लाह। और इसने रेंज ब्रेकआउट भी किया हुआ है, लेकिन रेंज ब्रेकआउट के मुताबिक इसके टारगेट्स फुल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग सम मूवमेंट
towards 8.5 to 9 rupees. Strict stop loss will be 6.5. Please discuss GGL. कौन जनाब हैं? उबैद अली खान. GGL. GGL भी अच्छा लग रहा है. इसने जो सपोर्ट बनाई है इस फेयर वैल्यू गैप से बनाई है और अभी भी मुझे लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन अगर आप नई एंट्री का सोच रहे हैं तो नई एंट्री के लिए यू मस्ट कंसिडर अ ब्रेकआउट. और यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज की जगह लोअर लोज लोअर हाइज प्रिंट हो रहे हैं, तो यू मस्ट कंसिडर अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल जो कि 25.4 का लेवल है. देन यू विल गेट अ गुड एंट्री इन इट. वैसे स्टॉक बहुत अच्छा है, RSE 30 पे भी है, पिन पॉइंट लोकेशन है यहाँ पे बाय करने की. यहाँ पर अगर यहाँ पे दोबारा मिलता है आपको तो ये एक अच्छा मतलब सेटअप अच्छा बना हुआ है वैसे ये. और अगर वीकली क्लोजिंग भी देखूँ तो वीकली क्लोजिंग भी जो है हमारे पास बुलिश है. यहाँ पर ये बुलिश है, तो एक अच्छा सेटअप बाय द वे यहाँ पर बन रहा है. और प्रीवियसली अगर देखें तो ये दिस रीजन इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ सपोर्ट रीजन, तो स्टिल लुक्स गुड ऑन टेक्निकल्स. Kindly discuss facility मुदारबा. I am stuck in it buying at 9 rupees. facility मुदारबा मैं ओवरऑल एनालिसिस करता हूँ इसका. facility मुदारबा not a good stock to be very honest. टेक्निकली not a good stock. इसमें स्टिल अगर ये आपको 5 रुपीज़ के पास मिले या एटलीस्ट 5.5 के पास मिले तो इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है फॉर द गेन द टारगेट्स ऑफ 8 to 8.5. लेकिन अभी इस पॉइंट पे एक्यूमुलेशन नहीं बनती मेरे ख्याल से. रिस्क लेने वाले ले सकते हैं बट अभी मेरे ख्याल से इसमें एक्यूमुलेशन नहीं बनती. जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं दे कैन गो फॉर बाय पोजीशन राइट नाउ. और स्टॉप लॉस उनका रह सकता है अराउंड 5.5 और टारगेट्स वो ले सकते हैं 8.5 से 9 तक के. थैंक्स परिश तो टाइगर थैंक्स जज़ाकल्लाह भाई. ओबोए का एनालिसिस कर दें. ओबोए का एनालिसिस कर देते हैं जनाब. अच्छा ओबोए में इट इज़ स्टिल कंसोलिडेटिंग एंड रीटेस्टिंग. यहाँ पर एक रीटेस्ट कर रहा है और अगर तो ये 7.5 7.6 के नीचे क्लोज कर देता है सो इट विल बी अ बेरिश साइन, तो इसमें एग्जिट हम कर सकते हैं. नई एंट्री अगर आप सोच रहे हैं तो अभी कोशिश करें ना करें. RSI इज़ क्वाइट गेटिंग इनटू बेयरिश. एंट्री बनती थी यहाँ पर बनती थी और टारगेट्स भी यहीं के बनते थे जहाँ के ऑलरेडी वो मीट आउट कर चुका है. फैन ऑफ योर एनालिसिस सर जज़ाकल्लाह भाई. काइंडली डिस्कस GHGL कैन इट बाउंस बैक फ्रॉम हेयर स्टक एट हाई बाइंग ऑफ 43. अच्छा बाइंग प्राइस नहीं मैं देखूंगा, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बताऊंगा GHGL का. अच्छा GHGL अगर मंथली में देखें तो यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है. अगर मुझे यहाँ पर वीकली में कोई बुलिश कैंडल अगले वीक में क्लोजिंग मिल जाती है तो ये एक अच्छा साइन होगा कि ये दोबारा ऊपर की तरफ थोड़ा टेस्ट लेने जा रहा है कुछ इस तरह की. अगर मुझे क्लोजिंग मिल जाती है सो दिस विल बी अ बुलिश साइन फॉर मी के ऊपर टेस्ट लेने के लिए जा रहा है. बड़ी बड़ी कैंडल मिलनी चाहिए और छोटी कैंडल नहीं मिलनी चाहिए, तो ये एक बुलिश साइन होगा हमारे लिए. एल्स अगर ये 31.96 के नीचे ब्रेक करता है तो डायरेक्ट आपको पे 27.76 पे मिलेगा. बट मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अभी इसमें थोड़ा सा आपको बुलिश प्रेशर देखने को मिलना चाहिए क्योंकि डेली में अगर आप देखें तो डेली में इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बन चुकी है और ये अपवर्ड्स 36 टू 38 तो इजी जा सकता है जितनी इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है. ट्रेंड लाइन की भी अगर आप सपोर्ट देख लें तो ये अराउंड 37 to 39 की बनती है, तो यहाँ पर अगर बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर इजीली 37 to 39 जा सकता है. जो लोग इसमें फंसे हुए हैं एवरेज का सोच सकते हैं. जो लोग न्यू एंट्री देख रहे हैं वो भी मिनिमल स्टॉप लॉस के साथ 32 के स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं. इसमें इसमें एंट्री जो है अच्छा सेटअप बना हुआ है. बट अगर तो ये इसने वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस दिखानी हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वीकली में अगर बुलिश डाइवर्जेंस बनेगी तो वो कुछ इस तरह बनेगी, इस तरह और यहाँ पर इस तरह. ठीक है, तो इसको नीचे स्पाइक देना पड़ेगा अगर इसने वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस बनानी है तो. खैर
डेली मेट्स लुक्स गुड। अच्छा, मेरे ख्याल से ये सवाल थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपनी टॉपिक्स की तरफ। तो चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि एंग्रो सॉरी एफ केसी को बाउंस बैक करना चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाई वेटेड स्टॉक्स भी बाउंस बैक करेंगे जो कि नीचे आए हुए हैं, जिस तरह के एंग्रो होल्डिंग्स में जिस जिन्होंने मैंने डब्ल्यू पैटर्न वाली वीडियो देखी हुई है, इट इज़ फॉर्मिंग अ डब्ल्यू पैटर्न विद अ बुलिश डाइवर्जेंस। तो इट इज़ अ गुड सेटअप। जो लोग करंट मार्केट प्राइस पे उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। जो लोग थोड़ा वेट करना चाहते हैं वो 227 के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ अगेन 240, 250, 260 एंड 300 के टारगेट्स भी इसमें नज़र में आते हैं। सो इट लुक्स गुड। दूसरा मेरी टॉपिक होगी एफएफसी। एफएफसी मेरी टॉपिक इस वजह से है क्योंकि इसने वीकली कैंडल में अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के मुताबिक जो इसके वीकली टारगेट्स बनते हैं, इट इज़ अराउंड 500 80 तक के टारगेट्स नज़र में आते हैं लॉन्ग टर्म में। बट फॉर द शॉर्टर टर्म इसको मैं देख रहा हूँ, इसने शॉर्ट टर्म में अपने कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक किया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको जो टारगेट्स देने चाहिए इसको, ये 545 तक के टारगेट्स देने चाहिए। तो अगर इसमें फोमो नहीं करना, इसमें हमने प्रिसाइज एंट्री लेनी है क्योंकि हमारे पास अपसाइड रूम बहुत कम है। हमारे पास अपसाइड रूम सिर्फ 2% का है। तो हमने एंट्री कहाँ लेनी है? हमने एंट्री अगर लेनी है तो हम इसमें एंट्री सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं 500 से 506 के लेवल पे। अगर हमें एंट्री मिलेगी तो ही हम लेंगे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फोमो नहीं करेंगे, और वहाँ से 7-8% के गेंस बनते हैं अगर 500 से 506 पे अगर हमें एंट्री मिले। और उसमें मैं मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इसको थोड़ी एंट्री देनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन बना रहा है। एक हायर लो इसने यहाँ पे प्रिंट किया और एक हायर हाई इधर प्रिंट किया है। मैंने एक्सपेक्टिंग कि एक हायर लो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, देन एक हायर हाई बनेगा। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर तो ये फुलफिल होती है तो मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, इस तरह ही जाने दूंगा। अगर 500 पे मिले तो बहुत अच्छी बाइंग बनती है इसमें। सो इट लुक्स गुड स्टिल। सो डाइवर्जेंस वगैरह भी कोई नहीं है और ये अच्छा जा सकता है। तो दिस वॉज प्रेटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपने वीडियो को आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट टाइम के बाइक हो जाती है तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।